दिक्कत तो महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में ये कोरोना अब बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में ही कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। 419 लोगों की कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में जान भी चली गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में ही 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं उपचार करवाकर, लेकिन महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 81% है। वहीं डेथ रेट भी 1.5% से ज्यादा पहुंच गया है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं। 52 लोगों की मौत हुई है मुंबई शहर में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में। मुंबई में कोरोना के कुल मिलाकर अब 87,369 एक्टिव केस हैं। वहीं नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज सामने आए, जबकि 79 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान नागपुर में गंवा दी है। कर्फ्यू के बाद भी मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं होता दिखाई दे रहा है और इसके बाद अब प्रशासन और सख्त हुआ है। पुलिस ने अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है। 3 कलर कोड का यह स्टिकर होगा। जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को यह दिया जाएगा। वहीं मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। मुंबई के पास ही कल्याण इलाके में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर लोगों ने तो मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा इस कार्यक्रम में। शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और दूल्हा और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस तरह की लापरवाही, लेकिन अब कौन सी और एक नई तैयारी जो जनता को इसके लिए सही दिशा में लाने के लिए कारगर भी साबित हो सकती है? जी, साफ तौर पर प्रशांत आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस काफी ज्यादा सख्त हो गई है। अब रास्तों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी, वहीं पर जो बेवजह घूम रहे हैं उनको लेकर पुलिस ने जो नाकाबंदी है वो तेज कर दी है। इस समय हम खड़े हैं मूलुंड चेक नाका पे। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली परिसर हो या थाने परिसर हो, यहाँ से मुंबई जाने के लिए ये रास्ता है। यही रास्ते से होकर, इसी टोल नाके से होकर मुंबई की तरफ जाया जाता है। और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है कि वो गाड़ी अगर मुंबई में जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या उनके पास कोई वैलिड आईडी है या कोई वैलिड कारण है जिसके चलते वो मुंबई जा रहे हैं या बेवजह जा रहे हैं। जो लोग बेवजह जा रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, मुंबई जाने नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो आपको मुंबई में जाने दिया जाता है। और ये इस तरह की सख्ती जरूरी भी है आशीष, क्योंकि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब लोगों की जान का सवाल है। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर से डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। सोमवार तक इस अस्पताल में 250 बेड तैयार हो जाएंगे और अस्पताल में मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए डीआरडीओ के अफसरों ने काम करना शुरू भी कर दिया है और 2 दिन में ही अस्पताल में शुरुआती तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की निगरानी में यह कोरोना का स्पेशल अस्पताल दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, अब यह गंभीरता देखनी होगी कि जहां सेना से जुड़े हुए लोग अब आम लोगों की सहायता के लिए उतर आए हैं तो महामारी कितनी भयानक है। लेकिन क्या कई जगह अब भी कुछ तस्वीरें सामने आती है कि लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं, बहानेबाजी दिखा रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं? देखिए, ये व्यवहार तो लोगों का देखने को लगातार मिल रहा है कि तमाम नियम, तमाम सख्ती होने के बावजूद लोग पालन नहीं करते हैं। लेकिन देखिए प्रशांत, लोगों को समझना होगा कि दिल्ली के हालात कितने गंभीर हैं। ये तमाम नियम, ये सख्तियां सब लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली के हालात की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल हालात है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अब वो लगभग पूरी हो रही हैं। अस्पतालों में अगर आप देखेंगे जो दिल्ली कोरोना ऐप है वहां पर बेड्स की किल्लत नजर आ रही है। तो ऐसे में अब जब केसेस बढ़ रहे हैं, 24,000 एक दिन में केस आ रहे हैं, तो ऐसे में
आप समझिए कितनी मुश्किल स्थिति है लगातार। तो ऐसे में जो नियम बनाए गए हैं लोगों को जरूर ऐसे में पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सबसे अहम है कि दिल्ली